आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, संलग्न आकृति फर्स्ट और सेकंड यानी दो हमको आकृतियां दी हुई हैं, इसमें DE समांतर है BC के, तो आकृति फर्स्ट में EC और आकृति सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर जो ये डायग्राम हमको दिया हुआ है, इसमें हमको EC फाइंड करना है और सेकंड नंबर डायग्राम में AD फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। इसमें चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम डायग्राम में देख सकते हैं कि DE समांतर है BC के, BC भुजा के समांतर ये है DE भुजा है, यानी कि समान अंतर पर है BC समांतर DE। BC जो है DE से समांतर है, तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB, यानी AD अपॉन DB। चूँकि DE समांतर है BC के, इसलिए हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके बाद हम AD, DB, AB और EC की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है। ये तीनों वैल्यूज हमको दी हुई हैं डायग्राम में, उसकी जगह पे हम देख के और हम वैल्यू पुट करेंगे। तो AD इक्वल टू दिया हुआ है हमको, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं हम 1.5 cm, तो ये 1.5 हो जाएगा। DB इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। EC हमको फाइंड करना है, तो EC की जगह पे EC लिख लेते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो EC इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 1.5, जो कि ये इंटू में है 1.5, इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो EC इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 1.5 सेंटीमीटर। अतः EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेकंड डायग्राम में देख लेते हैं। इसमें हमको AD फाइंड करना है, DB की वैल्यू दी हुई है, AE की वैल्यू दी हुई है और EC की वैल्यू दी हुई है। और पिछले वाले डायग्राम की तरह इसमें भी DE जो है वो BC के समांतर है। चूँकि हम देख सकते हैं DE समांतर है BC के, इसलिए AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, AD की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसलिए इसकी जगह पे AD लिख लेंगे और DB, AE और EC की वैल्यू पुट करेंगे डायग्राम में देख के, तो ये हो जाएगा AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.4 AD हो जाएगा, ये इक्वल टू 7.2 का 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर AD इक्वल टू हो जाएगा, ये जो इंटू में है इधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो AD इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.4 cm। अतः AD इक्वल टू हो जाएगा 2.4 cm, यानी 2.4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज है PQR की भुजाओं PQ और PR पर, ये भुजा इस त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR पर इसके मध्य में कोई दो बिंदु E और F स्थित हैं। E और F, PQ और PR दोनों के मध्य बिंदु हैं E और F। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। ये जो EF है ये क्या समांतर है QR के, हमको कंडीशन दी हुई है और प्रूफ करना है कि किस कंडीशन में EF QR के समांतर होगा। फर्स्ट नंबर कंडीशन में जब PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं एक त्रिभुज PQR हमें दिया हुआ है, जिसकी भुजा PQ एवं PR पर क्रमशः E एवं F बिंदु स्थित है, यानी जिसे मध्य बिंदु बोल दीजिए या बिंदु बोल दीजिए, E एवं F पॉइंट स्थित है। तो चूंकि PE अपॉन EQ बराबर होगा, PE और EQ की वैल्यू रखते हैं
तो ये हो जाएगा PE/EQ हो जाएगा 3.9/3। PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं PF और FR के लिए। PF और FR के लिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा PF/FR इक्वल टू हो जाएगा 3.6/2.4। इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 3.6/2.4 इक्वल टू 1.5। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये जो PE/EQ है ये बराबर नहीं है PF/FR के, मतलब इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आई है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। चूँकि PE/EQ बराबर नहीं है PF/FR के, इसलिए EF समांतर नहीं होगा QR के। ये EF जो है समांतर नहीं होगा QR के, क्योंकि समांतर तब होते हैं जब समान डिस्टेंस यानी समान अंतर होता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है बराबर नहीं आ रहा है, आपस में ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये EF समांतर नहीं होगा QR के। अतः EF QR के समांतर नहीं है। फर्स्ट वाली कंडीशन में EF जो है QR के समांतर नहीं है। सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें PE इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर और EQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी ऐसे स्टार्टिंग पे वही चीज़ दिया हुआ है। एक त्रिभुज PQR दिया है जिसकी भुजा PQ एवं PR पर क्रमशः E एवं F बिंदु स्थित हैं। चूँकि PE/EQ इक्वल टू दिया है 4/4.5, तो ये 2 गुना हो जाएगा। चूँकि इसके समांतर जो इसकी सम्मुख भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है, तो ये भी PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है, EQ की वैल्यू 4.2 दी हुई है। इसका 2 गुना हो जाएगा तो 4 2 जा 8 और 4.5 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा। या कि ऐसे कर सकते हैं, ये जो PE है ये EF के बराबर होगी और EQ जो है ये FR के बराबर होगी, इसलिए जो PE की वैल्यू होगी वो PF की वैल्यू के बराबर होगी। तो PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर इधर दी हुई है, इधर PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो PE की वैल्यू बराबर हो जाएगी PF की वैल्यू। तो यहाँ पे PE की वैल्यू बराबर होगी PF की वैल्यू, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, और EQ की वैल्यू जो है वो FR की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर इधर दिया हुआ है और इसकी सम्मुख भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो EQ बराबर होगा FR के, इसलिए ये EQ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो EQ की जगह पे 9 सेंटीमीटर लिख देंगे और PE की जगह पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब चूंकि हम देख सकते हैं सेकंड टर्म पे देखते हैं PF/FR, इसकी वैल्यू देखते हैं, तो PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है और FR की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो PF/FR इक्वल टू हो जाएगा 8/9। चूँकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो PE/EQ है ये बराबर है PF/FR के, यानी ये दोनों वैल्यू जो है सेम हो गई हैं, इसलिए EF समांतर होगा QR के। इस कंडीशन में ये जो सिचुएशन दी हुई है इसमें जो है EF समांतर होगा QR के, अतः EF QR के समांतर है। सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें PQ इक्वल टू दिया है 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू दिया है 2.56 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू दिया है 2.56 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू दिया है 1.28 सेंटीमीटर तथा PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज PQR दिया है जिसकी भुजा PQ एवं PR पर क्रमशः E एवं F बिंदु स्थित है। चूँकि PE/PQ इक्वल टू दिया हुआ है हमको 0.18/1.28,
इसका दशमलव हटाएंगे, दो अंक बाद ऊपर भी है, 2 अंक बाद नीचे भी, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 18/128। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/64। एवं अब PF और PR ले लेते हैं। पहले हमने PE/EQ लिया, अब ले लेते हैं PF/FR ले लेते हैं। तो ये हो जाए PF/PR ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज तो हमको दी नहीं हुई है, तो PF जो है PR का आधा होगा। ये हो जाएगा PF/PR इक्वल टू हो जाएगा 0.36/2.56। मतलब ये जो टोटल है इसका आधा ये है 0.36, और टोटल दिया हुआ है PR इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2.56। तो PF/PR इक्वल टू हो जाएगा 0.36/2.56। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36/256। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/64। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि PE और PQ और PF और PR की वैल्यू आपस में इक्वल आई है, चूँकि PE/PQ इक्वल टू PF/PR आया है, यानी इन दोनों की वैल्यूज 9/64 इक्वल आई है, इसलिए EF जो है वो QR के समांतर होगा। फर्स्ट वाली कंडीशन में समांतर नहीं होगा, सेकंड और थर्ड कंडीशन में ये त्रिभुज जो है समांतर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है संलग्न आकृति में यदि LM समांतर हो CB और LN समांतर हो CD तो सिद्ध कीजिए AM/AB बराबर होगा AN/AD के। यदि LM समांतर हो CB या BC और LN समांतर हो CD या DC के, तो ये हो जाए, तो हमको प्रूव करना है कि AM/AB बराबर होगा AN/AD के। इसके लिए हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, 2 त्रिभुज लेंगे। इसके लिए फर्स्ट नंबर पे लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यानी ये वाला त्रिभुज लेते हैं और एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे। जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो हमको LM समांतर दिया हुआ है CB, LM समांतर CB हमको दिया हुआ है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, ये हमको दिया हुआ है। तब हो जाएगा AM/AB इक्वल टू हो जाएगा AL/AC। AM/AB देख लीजिए, AM/AB इक्वल टू हो जाएगा AL/CL या AM/AB इक्वल टू हो जाएगा AL/AC। तो ये AM/AB इक्वल टू AL/AC हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड नंबर त्रिभुज लेते हैं। अब हम दोबारा त्रिभुज लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में फर्स्ट टर्म पे ABC हमने लिया था, ये ऊपर वाला त्रिभुज, सेकंड टर्म पे हम ACD त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें हमको दिया हुआ है LN समांतर है CD के, त्रिभुज ACD में हमको दिया हुआ है LN समांतर है CD की, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो ये हो जाएगा AN/AD इक्वल टू हो जाएगा AL/AC। AN/AD देख लीजिए, AN/AD इक्वल टू हो जाएगा AL/AC। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका राइट साइड वाला पार्ट दोनों का इक्वल है, यानी AL/AC इसमें भी है, AL/AC इसमें भी है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा AM/AB इक्वल टू AN/AD। समीकरण 1 एवं 2 से हो जाएगा AM/AB इक्वल टू AN/AD। यही हमको प्रूफ करना था। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है DE समांतर है AC के, संलग्न आकृति में DE समांतर है AC के। हम देख लेते हैं यहाँ पे DE समांतर है AC की, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। तो हमें प्रूफ करना है BF/EF।
BF अपॉन EF बराबर है BE अपॉन EC के, यानी BE अपॉन EC के। ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर होगा और ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर होगा। इसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज BAC में इस पूरे त्रिभुज को ले लेते हैं। इसमें हमको DE समांतर AC दिया हुआ है। ये जो DE है AC के समांतर है, ये हमको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। BE अपॉन EC हम देख लेते हैं कहाँ पर है। BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को लेना है। BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब त्रिभुज BAE में ये वाला त्रिभुज अब लेते हैं सेकंड टर्म पे। पहले हमने पूरा त्रिभुज लिया था, अब ये त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BAE में हम देख लेते हैं DF समांतर AE हमको दिया हुआ है। DF जो है वो समांतर है AE के, ये हमको दिया हुआ है। अब इस वाले को छोड़ दीजिए। अब हमको ये दोनों देखना है। इस त्रिभुज की इस भुजा को छोड़ दीजिए। इसमें DF समांतर हमको AE दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA। इसमें भी हो जाएगा BF अपॉन FE। BF अपॉन FE जो है बराबर हो जाएगा BD अपॉन DA के। ये वाली जो भुजा है BF अपॉन FE बराबर हो जाएगा BD अपॉन DA या AD के। अब हम समीकरण 1 और 2 को तुलनात्मक रूप से कंपेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला और ये वाला टर्म जो है दोनों इक्वेशन का राइट वाला टर्म इक्वल है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लिख सकते हैं BE अपॉन EC बराबर होगा BF अपॉन FE के, या BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC के। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC के। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है संलग्न आकृति में DE समांतर QO और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए EF समांतर QR होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज PQO में ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज PQO में हम देखते हैं कि ED समांतर QO हमको दिया हुआ है। ED समांतर, यहाँ पे D है, ED समांतर QO, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर दी हुई है। तो ये हो जाएगा PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO हो जाएगा। PE अपॉन EQ इक्वल टू PE अपॉन EQ इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन DO। PD अपॉन DO। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती हो जाएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब त्रिभुज POR में देखते हैं। अब त्रिभुज अभी हमने लिया था POQ, अब लेते हैं POR। अब इधर साइड वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है DF समांतर OR। ये जो DF है ये समांतर है OR के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा PF अपॉन FR इक्वल टू PF अपॉन FR इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन DO, यानी कि PD अपॉन DO। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानुपाती और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हो जाएगी। अब समीकरण 1 एवं 2 से हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं, तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये PE अपॉन EQ इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन FR। चूँकि EF त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को क्रमशः EF क्रमशः E और F पर समानुपात यानी समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसलिए EF जो है समांतर होगा QR के। ये जो EF वाली भुजा है ये QR के समांतर हो जाएगी।
6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संलग्न आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC संलग्न आकृति में OP, OQ और OR ये जो तो तीनों भुजाएं हैं ये क्रमशः स्थित बिंदु A, B, C और इस प्रकार हैं। मतलब इन तीनों भुजाओं में क्रमशः बिंदु A, B, C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के। ये जो AB है ये समांतर है PQ के तथा AC समांतर है PR के। AC ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तो दर्शाइए कि BC समांतर होगा QR के। ये जो BC है ये समांतर होगा QR के। ये समांतर है इस भुजा के, ये समांतर है इस भुजा के, तो हमें प्रूफ करना है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में इस वाले त्रिभुज को हम सबसे पहले ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाए, क्योंकि हमको AB समांतर PQ दिया हुआ है, इस त्रिभुज में AB समांतर है PQ के, ये हमको दिया हुआ है, तो OB अपॉन BQ इक्वल टू हो जाएगा OB अपॉन BQ, ये OB अपॉन BQ इक्वल टू हो जाएगा OA अपॉन OA अपॉन AP, यानी ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के समानुपाती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानुपाती है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में अब इधर साइड वाला त्रिभुज लेंगे और इसी तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। इसमें हो जाए, इसमें हमको दिया है AC समांतर है PR के, ये वाली भुजा इस त्रिभुज में दी हुई है इस भुजा के समांतर, तो ये हो जाएगा OC अपॉन CR इक्वल टू OC अपॉन CR इक्वल टू OA अपॉन AP, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो जाएगी। इसमें इस त्रिभुज में OC अपॉन CR इक्वल टू OA अपॉन AP, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों राइट साइड वाले टर्म इक्वल हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। चूँकि त्रिभुज PQR की भुजाओं OQ और OR को BC क्रमशः B और C समानुपात में विभाजित करता है। ये BC जो है बिंदु क्रम B और C को जो है आपस में समानुपात में विभाजित करता है। भुजाओं OQ और OQ ले लेते हैं, OQ और OR को, ये जो बिंदु BC हैं आपस में बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इन समान अनुपात में इन दोनों को विभाजित करते हैं, इसलिए BC समांतर हो जाएगा QR के। क्योंकि समान अनुपात में इन दोनों भुजाओं को और इन दोनों भुजाओं को विभाजित कर रहे हैं, इसलिए BC समांतर हो जाएगा QR के। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमेय 6.1 का यूज करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें प्रूव करना है कि एक त्रिभुज की एक त्रिभुज है, उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। इस तीसरी भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। सबसे पहले बच्चों, माना त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसकी भुजा PQ के मध्य बिंदु ST समांतर QR, यानी ST समांतर QR एक रेखा खींची गई है। एक PQ के मध्य बिंदु से, वो मध्य बिंदु S है, वो
मध्य बिंदु यस से एस टी समांतर क्यू आर एक रेखा खींची गई है। पी क्यू के मध्य बिंदु यस से एस टी समांतर क्यू आर एक रेखा खींची गई है जो पी आर को मध्य बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। इस पी आर को इसके मिड पॉइंट टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो चूंकि यस पी क्यू का एक मध्य बिंदु है, ये यस जो है ये पी क्यू का मध्य बिंदु है, इसलिए पी एस इक्वल टू एस क्यू, पी एस इक्वल टू हो जाएगा एस क्यू। इसका मिड पॉइंट है, यानी इस भुजा को पी क्यू को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू एस क्यू। अब एस क्यू को हम इधर साइड लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी ये दोनों पी क्यू और पी एस और एस क्यू ये दो भागों में डिवाइड है, लेकिन ये टोटल 1 हो जाएगा। ये जब एस क्यू इधर साइड लाएंगे तो इधर कुछ नहीं रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समांतर क्यू आर है, एस टी समांतर क्यू आर हमने एक रेखा खींची है, तो ये हो जाएगा पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू, पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू हो जाएगा पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू। यानी ये जो है भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी और ये दोनों ये भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 एवं 2 से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1। ये पी एस अपॉन एस क्यू 2 टाइम है, 1 और 2 को मिला के तो 1 टाइम पे लिखेंगे, और पी टी अपॉन टी आर इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। चूँकि पी टी बराबर है टी आर के, ये जो पी टी है ये बराबर है टी आर के, तो एस टी पी आर को समद्विभाजित करती है। ये जो एस टी है इस पी आर को समद्विभाजित करती है, ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि पी टी बराबर है टी आर के और ये मिड पॉइंट है, तो ये एस टी जो है इस पी आर को समान दो भागों में विभाजित करती है, तभी पी टी और टी आर आपस में बराबर होंगे। अतः किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान दो भागों में विभाजित करेगी। आइए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है थ्योरम 6.2 का यूज करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, ये मिड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी एस टी समांतर क्यू आर हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चों माना त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसकी भुजा पी क्यू के मध्य बिंदु एस से एस टी समांतर क्यू आर एक रेखा खींची गई है। यानी पी क्यू के मिड पॉइंट एस से एस टी एक ऐसी समांतर रेखा खींची गई है जो एस टी समांतर क्यू आर हो खींची गई है, जो पी आर को मध्य बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इस पी आर को मध्य बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी पी क्यू के मध्य बिंदु एस से एक रेखा खींची गई है। तो चूंकि यस पी क्यू का मध्य बिंदु है, यस जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, इसलिए पी एस बराबर एस क्यू हो जाएगा, पी एस बराबर एस क्यू हो जाएगा। और जो टी है ये टी है पी आर का मध्य बिंदु है, इसलिए पी टी बराबर टी आर हो जाएगा। यस मध्य बिंदु है पी क्यू का, तो पी एस बराबर एस क्यू हो जाएगा, और टी मध्य बिंदु है पी आर का, तो पी टी बराबर टी आर हो जाएगा। इसलिए पी एस अपॉन एस क्यू बराबर होगा पी टी अपॉन टी आर के, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर होगा पी टी अपॉन टी आर के। चूंकि पी क्यू को यस मध्य बिंदु और पी आर को टी मध्य बिंदु आपस में समानुपात में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए पी एस अपॉन एस क्यू बराबर हो जाएगा पी टी अपॉन टी आर के, क्योंकि ये समानुपाती है, यानी एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे रेखा एस टी त्रिभुज पी क्यू आर की, ये जो रेखा एस टी है इस त्रिभुज पी क्यू आर की
दो भुजाओं PQ और PR को क्रमशः S और T मध्य बिंदु पर 1:1 के रेशियो में यानी समानुपात में विभाजित करती है। ये जो PQ को बिंदु S और PR को T, ये रेखा कुल मिला के ST जो है भुजा PQ और PR को बिंदु S और T पर 1:1 यानी इन दोनों का अनुपात समान है, आपस में 1:1 के समानुपात में विभाजित करती है। अतः एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी किसी एक त्रिभुज के मध्य बिंदु ये जो है इनको मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ST समांतर QR हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AB समांतर DC है। ये ABDC भुजा के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो विकर्ण AC है और BD है ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO/BO यानी AO/BO बराबर होगा CO/DO के। ये आपस में बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, ये हमको प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं बच्चों। हमको दिया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है जिसकी भुजाएं AB समांतर DC हैं। AB समांतर DC हमको दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज में, एवं इसके विकर्ण AC एवं BD परस्पर O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हम एक रचना कर लेते हैं इस समलंब चतुर्भुज में E और F, जिसको हम नाम देते हैं E और F। यहाँ से एक रचना करेंगे जो O और विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु से होकर जाएगी, वो सरल रेखा E और F, उसको नाम दे देंगे। रचना करते हैं रेखा EF समांतर AB समांतर DC, यानी ये जो EF है ये AB और DC के समांतर हो, ऐसी एक हम रचना करेंगे। तो AB और DC पहले से ऑलरेडी समांतर दिए हुए थे और हमने EF इस प्रकार रचना करी कि AB समांतर EF समांतर DC हो जाएगा। अब चूंकि त्रिभुज ADC में EF समांतर है DC के, त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसमें जो है EF समांतर है DC के। ये EF जो है ये समांतर है DC के, ये हमको रचना से ज्ञात हो जाता है जो हमने रचना की है। इसलिए AE/ED बराबर होगा AO/CO के। AE/ED बराबर होगा AO/CO के। ये दोनों आपस में समानुपात में विभाजित करेंगे और ये दोनों आपस में समानुपात में विभाजित करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब त्रिभुज DAB देख लेते हैं। त्रिभुज DAB में इस त्रिभुज को ले लेते हैं। इस चतुर्भुज में सेकंड टाइम पे हम इस त्रिभुज को लेते हैं जहाँ पे EF समांतर AB दिया हुआ है हमको। EF समांतर है AB के। जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया था तो उसमें EF समांतर था DC के। अब जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो इसमें EF समांतर दिया हुआ है AB के। ये हमको रचना से ज्ञात है, इसलिए AE/ED बराबर हो जाएगा BO/DO के। AE/ED बराबर हो जाएगा BO/DO के। BO/DO को ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ पे और ये दोनों आपस में समानुपात में विभाजित करेंगे। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है, जो पद है, वो आपस में समान है, इसलिए इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं AO/CO बराबर होगा BO/DO के। अब इसको हम यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं। AO/CO की जगह पे BO को लिख देते हैं और BO की जगह पे CO को, तो ये हो जाएगा AO/BO बराबर CO/DO। यही हमको प्रूफ करना था।
3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। एक हमको चतुर्भुज दिया गया है ABCD, जिसमें उसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है, आपस में समानुपात में विभाजित कर रहे हैं, और OC अपॉन OD या DO अपॉन CO आपस में बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। ये हमको दिया हुआ है। अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OAB एवं त्रिभुज OCD में। त्रिभुज OAB एवं OCD, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, चूंकि ये दोनों कोण जो हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किन्हीं दो त्रिभुजों के शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। चूंकि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO हमको दिया हुआ है, और कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। ये संगत कोण की परिभाषा से ये कोण OAB बराबर होगा कोण OCD के। अब यहाँ पे हमको कोण भुजा यानी एंगल साइड की जो समरूपता होती है, उससे ये जो त्रिभुज OAB है और त्रिभुज OCD है आपस में सर्वांगसम होंगे। कोण भुजा की सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज OAB सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCD के। ये जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो AB समांतर होगा DC के। चूंकि इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे, इसलिए AB समांतर DC हो जाएगा। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चूंकि समलंब चतुर्भुज की आपस की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और ये प्रूफ हो गया AB समांतर DC, इसलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।